हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बेल आइकॉन बॉटम तो दिखता ही होगा, जल्दी से उसे क्लिक कर ले जहाँ लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको ऐसे मिलते रहे। यहाँ पे जो है जिया मार खा रही होती है और यहाँ पे जो बोल रही होती है कि इसका मैं चुन चुन के बदला लूँगी। तो यहाँ पे दिखाया जाता है मो मेंशन हॉल। यहाँ काफ़ी रात हो चुकी होती है और यहाँ पे बैठा हुआ होता है मुआन। अब मुआन तो बैठा हुआ है फ्रेंड, वो कुछ सोच रहा होता है, लेकिन वो क्या सोचता है ये तो हम लोगों को फ़िलहाल नहीं पता है। तभी वहाँ पे आती है वो मेड जो कि मुआन को पसंद करती थी और मुआन भी उसके साथ इंटीमेट था। तो यहाँ पे वो बोलती है मैं तुम्हें एक न्यूज़ देने आई हूँ। अब यहाँ पे कहता है मुआन आओ मेरी जान, कौन सा न्यूज़ तुम मुझे दोगी। कहती है ऐसी न्यूज़ जिसे सुन के तुम पागल हो जाओगे। यहाँ पे बोलता अच्छा ऐसा भी क्या बात है। यहाँ पे वो बताती है कि ई का बेबी जो है वो मिसकैरेज हो गया है। अब बोलो कैसी लगी न्यूज़। ये सुन के फ्रेंड मुआन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो ख़त्म हो गया रास्ते का कांटा जो कि वो चाहता था, क्योंकि उसका प्लान पहले तो कुछ और था, लेकिन बीच में तो उसका भाई आके सपोर्ट कर देता है, जिसके वजह से मुआन का जो प्लान था वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। तो यहाँ पे वो बोलता है ये तुमने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशखबरी दी है, मैं बता नहीं सकता तुम्हें मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मैं यही तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आराम से रास्ते का कांटा निकल जाए। लो इजी वे में निकल गया। तभी वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है मुआन का बहुत ज़्यादा कस के, एंड देन वहाँ ये दोनों तो देख के हक्का बक्का रह जाते हैं फ्रेंड। आखिर वहाँ कौन हो सकता है, क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो तो प्लीज़ बताना, लेकिन हाँ वीडियो को बिना देखे मत बताना। यहाँ पे आता है फेंग और यहाँ पे फ्रेंड फेंग के हाथ में गन होती है। जल्दी से उसकी मेट जो है कवर्ड के नीचे छिप जाती है और यहाँ पे बोलता है मुन ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या करे, क्या तुम सच में पागल हो गए हो। कहते अच्छा मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ या फिर तुमने मुझे पागल समझ लिया है। अभी इधर बेचारी जो ये होती है काफ़ी परेशान होती है कि इतना लेट हो गया। उसने कहा था कि पता लगाने के लिए, लेकिन कहीं कोई मुसीबत में फेंग ना पड़ जाए। वो मुंह महल के बाहर ही फ्रेंड टहल रही होती है, क्योंकि उसको काफ़ी टेंशन हो गया होता है कि अभी तक जो है फेंग आया नहीं है, पता नहीं क्या होगा, उसने कहीं गलती तो नहीं कर दी, ये सब वो सोच रही होती है। यहाँ तक फेंग लड़ चुका होता है अपने ही भाई से। यहाँ पे वो बोलता है मुझे सब पता है, तुमने ही करवाया है सब कुछ है ना, और तुमने ही अपने बच्चे को मरवाया है। यहाँ पे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं क्यों तुम्हारे बच्चे को मरवाऊँ, मेरा क्या हाथ है, और तुम होते कौन हो इस तरीके के बोलने वाले। यहाँ पे वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है मुआन और ऐसा रिएक्ट करता है मानो उसे का कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे वो बोलता है क्या तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो फैन, क्या पता कि तुम उसे पता चला कि वो मेरा बच्चा है, तुमने उसे मार दिया। यहाँ पे कहता नाटक बंद करो, ये बता तुम ये सब क्यों कर रहे हो। यहाँ पे कहता है मुआन कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं बचपन से देख रहा हूँ मेरे फादर को, तुम्हारे वजह से मेरे फादर की डेथ हो गई, तुम्हारे फादर की वजह से मैं एक एडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। यहाँ का जितना भी प्रॉपर्टी था वो सब तुम्हारा होगा, क्योंकि मो फैमिली के तो तुम हिस्सेदार हो। जबकि फ्रेंड उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, फेंग के दिल में लालच बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मुआन ने कुछ ज़्यादा ही आगे का सोच लिया होता है, जिस वजह से वो फेंग को सारी चीज़ क्लियर करता है कि उसे कोई भी रेपुटेशन नहीं मिला, बचपन से उसकी हर ख्वाहिश अधूरी रही, और मिला तो मिला किसको, तुम जैसे पागल को जिसे कुछ समझ भी नहीं था। तुम्हें प्रॉपर्टी मिली, तुम्हें तुम्हारा जायदाद मिला, तुम्हारा माँ बाप का प्यार मिला, मेरा बाप मुझसे दूर हो गया, तुम्हारे बाप की वजह से क्या और क्या मैं लॉस करूँ। मतलब फैन भी कुछ देर के लिए फ्रेंड खामोश हो जाता है कि उसके दिल में इतनी सारी चीज़ें थी, उसे तो नहीं पता था कि वो इतना खुदगर्ज इंसान है कि जिस माँ बाप ने फैंग से ज़्यादा मुआन को वो बेटा समझा, उसको हर एक चीज़ में आगे रखा, लेकिन मुआन को ये तो समझ ही नहीं था। मुआन को सब लग रहा था कि नकली है, सब कुछ फेंग का है, और कहता है ये सब के चीज़ में मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गया, और जिस लड़की से मैं प्यार करता था देखो उससे शादी भी तुम्हारी हो गई। मतलब इतना उसके दिल में गंदगी थी जो फैंग को सारी बार डाल देता। और फैंग कहता अच्छा इस वजह से तुमने अपने बच्चे को ही मार दिया, तुमने बदला लिया तो किसी और से नहीं, मुझसे ले लेते, मेरा जान मार देते। उस नन्हे से फरिश्ता का क्या था,
यहाँ पे फ्रेंड मुआन काफ़ी गुस्सा करता है, कहता है तुम झूठ बोलो, मेरा बच्चा मर नहीं सकता है, समझ में आई बात? तो कहता है अच्छा तुम मुझे मेरा कॉलर पकड़ के क्या समझना चाहते, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूँगा। मुआन नहीं, मैं फैंग हूँ और मैं तुम्हारी बातों पे अब नहीं आ सकता, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया और अपनी घटिया बकवास बातें अपने तक रखो। क्या तुम चाहते हो कि ये बात तुम्हें दुनिया के सामने पता चले? और मुझे एक चीज़ अच्छे से सारी चीज़ क्लियर आउट हो गई है और मुझे इन्हें सारी चीज़ें बता दिया है कि उस रात रेप करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि तुम थे, क्योंकि ये चीज़ मुझे बताया। और तुम बोलो अब क्या कर सकते हो तुम? अगर मैं उसे बता देता हूँ तो तुम्हें पता है क्या होगा? एक तो तुमने अपने बच्चे को मारा है, देन तुमने उसका रेप किया। यहाँ पे जो है फ्रेंड मुआन कहता नहीं, वो सब तुमने किया क्योंकि पहले तुम ड्रग्स लेते थे ना कि मैं। कहता मुझे ड्रग्स में भी होश है कि मैं किसी भी लड़की का रेप नहीं कर सकता हूँ और ये रेप सिर्फ तुम्हारे अलावा कोई नहीं किया है। अब वेट एंड वॉच करो, देखो तुम्हारा मैं क्या करता हूँ। तुमने बहुत बेवकूफ़ बना लिया, अब और बेवकूफ़ नहीं। अब जो यहाँ पे मुआन होता है, सिचुएशन तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है मुआन की कि अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आता। और यहाँ पे वो बोला था तुम गुलछर्रे उड़ा रहे इस मेट के सामने जबकि तुम्हारी वाइफ है, और कितनी झूठ बोलोगे मुआन मेरे भाई, कितनी झूठ बोल सकते हो? झूठ बोलने की भी लिमिट होती है और अगर कोई झूठ है तो वो वक्त पे बता देगा तुम्हारा। और तुम डर क्यों रहे हो जब तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है? तो क्योंकि फ्रेंड मुआन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था और काफ़ी ज़्यादा डर हो गया था क्योंकि उसने गलती पे गलती कर दिया होता है। और इस बात का फैंग ने बहुत ही अच्छे से मौके का फ़ायदा उठा लेता। अब कहता है कि मेरे भाई अब देख तेरा क्या हश्र होता है, तूने बहुत कांड कर लिए, अब ये स्टॉप करेगा फैंग। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे तो फ्रेंड वो पागल हो जाता है बिल्कुल एकदम से और यहाँ पे कहता है तेरी तो मैं वॉट लगा दूंगा। यहाँ पे आती है वो मेड कि काम डाउन हो जाए, लेकिन वो उसे एक थप्पड़ मारता है। यहाँ पे वो फिर से उसके पास जाती है और मुआन को कहती है मुआन काम डाउन, अगर तुम इस तरीके से गुस्सा करोगे चिल्ला करोगे तो सबको शक हो जाएगा कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा है। और रहा सवाल वो क्रॉस वाले निशान का, तो हमें दिमाग से काम करना होगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। किसी भी कीमत पे हमें उसे हाइड करना चाहिए। वो उसे ये सलाह देती है। यहाँ पे कहती है अगर तुम इस तरीके से गुस्सा करोगे तो सबको सच में तुम्हारा झूठ यकीन में बदल जाएगा। उसने तो तुम्हें एक चिंगारी लगाई है, प्लीज़ आग मत बदलने दो उसको। यहाँ पे जो मुआन फ्रेंड काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि फैंग तुझे तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं, जैसे मैंने तुझे पहले मारा था अब वैसे ही इस बार तू मारे खाएगा मुझसे ज़िंदगी भर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर नेक्स्ट एपिसोड।